गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि कल हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट उठाया है, बेसिक मैथ्स हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वहीं से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। तो कल हमने पढ़ा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में फिजिकल क्वांटिटी और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आपको एक डिफाइन करना था सिटी रेडियन, मतलब सॉलिड एंगल, वो मैंने कल डिफाइन किया है। इससे पहले मैंने प्लेन एंगल आपको डिफाइन किया है। आई होप कि आपको वो क्लियर हुआ होगा। तो आज हम उठाएंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे हम यूनिट से। व्हाट इज यूनिट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। तो उस पर कुछ क्वेश्चन जो नीट जेडब्ल्यू में पूछे गए हैं वो भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, आपको पता है 11th का पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो पहला जो टॉपिक आज हमारा है वो है यूनिट। व्हाट इज यूनिट? यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। चलो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसके साथ साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर द मेजरमेंट ऑफ given physical quantity, इसलिए आपको मैंने पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया बेटा। फॉर द मेजरमेंट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी द रेफरेंस स्टैंडर्ड is called its unit. अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी होगी तो उसके लिए हम रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं, उसी को बोलते हैं यूनिट। उसके लिए हम रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं, उसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी हमारे पास, अगर हमें उसको मेजर करना है, आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है दैट कैन बी मेजर्ड। हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, उसके लिए हम रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिट। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये क्लियर करूंगा। वी हैव अ 5 मीटर लॉन्ग iron rod. What does it mean? We have a 5 meter long iron rod. It means length of rod is 5 times of its unit मीटर। हमें पता है लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, उसका रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है बेटा? मीटर। अगर हमारे पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? 1 मीटर देते हैं ना बेटा हम मीटर। ये हमारे पास कोई रॉड है, इसकी लेंथ 5 मीटर है। 5 मीटर का मतलब क्या है? इट इज लेंथ इज 5 टाइम्स ऑफ इट इज यूनिट, 5 टाइम्स ऑफ इट इज यूनिट मीटर। इसकी लेंथ जो है वो 5 गुना है इसके यूनिट से। अगर 10 मीटर होती, इसकी लेंथ जो है वो 10 गुना है इसके यूनिट से। 100 मीटर होगी, इसकी लेंथ जो है वो 100 गुना है किससे? इसके यूनिट से। इसका मतलब यही है। एक और एग्जांपल दूंगा मैं। वी हैव अ बैग ऑफ 2 kg। we have a bag of 2 kg. It means mass of bag is 2 times of its unit kg, किलोग्राम। इसका मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? kg। मेरे पास कोई बैग है, उसका मास है 2 kg। व्हाट डज इट मीन?
इट इज मास इज 2 टाइम्स ऑफ इट इज यूनिट। अगर 5 होता 5 kg, इट इज मास इज 5 टाइम्स ऑफ इट इज यूनिट। इसका मास है 2 गुना इसके यूनिट से, इसका मास है 5 गुना इसके यूनिट से, इसका मास है 2 गुना इसके यूनिट से। ये है यूनिट बेटा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें मेजर करनी है, हम उसके लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिट। जैसे आपको पता है लेंथ के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड है मीटर, मास के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड है किलोग्राम, और टाइम के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड है सेकंड। ये है यूनिट की कहानी, ये है डेफिनेशन ऑफ यूनिट। एक और डेफिनेशन लिखूंगा मैं, जो एक और बुक से मैंने उठाई है, तो उसकी अगर डेफिनेशन लिखेंगे ORR, एक और, ये एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में। एक और है बेटा, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी with which a physical quantity of same kind is compared for measuring it। ये भी आप लिख सकते हो, for measuring it। Unit is a standard quantity with which a physical quantity of same kind is compared for measuring it। ये भी आप लिख सकते हो। To measure any physical quantity, we need a standard reference. To measure any physical quantity, we need a standard reference. That standard reference is called a unit. जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आप देखेंगे व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ लेंथ, मीटर, टाइम का है सेकंड, मास का है केजी। हर एक क्वांटिटी का हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया है जिसे हम यूनिट बोलते हैं, जिसमें हम उसको मेजर करते हैं, वही स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट बोलते हैं। Now the important point is here, what are the characteristics of unit? यूनिट की क्या खुसूसियत होनी चाहिए, यूनिट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात क्या है यूनिट के, वो हम डिफाइन करेंगे। आप पास करो, आप इसको उतारो, ये डेफिनेशन है 11th क्लास में कभी कभार पूछा जाता है, डिफाइन यूनिट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, इसलिए मैंने इसको उठाया है नीट के लिए या JEE के लिए। बस इतना पता होना चाहिए कि यूनिट है क्या। देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट क्या है, बेसिक्स है, बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट। पहला, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड। यूनिट होगा तो इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे हमारे पास मीटर है उसकी डेफिनेशन है, जैसे हमारे पास केजी है उसकी डेफिनेशन है, जैसे हमारे पास सेकंड है उसकी डेफिनेशन है। तो यूनिट जो होगा उसकी डेफिनेशन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस। ये रीजन वाइज नहीं होता है बेटा, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, जो यूनिट होता है, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होता है, सेम होता है। लेंथ का यूनिट अगर इंडिया में मीटर है, भूटान में भी मीटर है, नेपाल में भी मीटर है, बांग्लादेश में भी मीटर है, इटली में भी, स्पेन में भी मीटर है। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आप देखो लेंथ का जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, जो यूनिट है, वो मीटर है। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस। इस साल मीटर होगा, अगले साल कुछ होगा नहीं, न ये प्लेस के साथ चेंज होना चाहिए, न टाइम के साथ ही चेंज होना चाहिए। यूनिट जो है वो यूनिट ही रहेगा, रेफरेंस स्टैंडर्ड ही रहेगा। तीसरा, यूनिट शुड नाइदर बी टू स्मॉल नॉर टू लार्ज। यूनिट न छोटा होना चाहिए न बड़ा होना चाहिए, यूनिट न छोटा होना चाहिए न बड़ा होना चाहिए।
unity should neither be too small nor too large. Fourth, it should not change with temperature and it should not change with temperature, pressure and other physical conditions. देखो बेटा, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में उमूमन टेम्परेचर रहता है 25 डिग्री सेल्सियस से प्लस थ्रू आउट इंडिया। बस कुछ ही जगह है जहाँ माइनस होता है, लाइक हमारा कश्मीर है, शिमला वगैरह, कुछ ही एरियाज हैं जहाँ माइनस होता है, जहाँ कम होता है। अदरवाइज पूरे इंडिया में तकरीबन 25 प्लस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। फिर समर्स में टेम्परेचर कहीं पे 40, कहीं पे 45 भी हो जाता है। तो टेम्परेचर से ये यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, तो इससे यूनिट पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आर अदर फिजिकल कंडीशन, अगर हम यूरोप की बात करेंगे, यूरोप में बर्फबारी होती है, तो जो यूनिट होता है वो रहता है रेफरेंस स्टैंडर्ड, वो कभी चेंज नहीं होता है। किसी भी मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, प्रेशर में कुछ वेरिएशन हो, अदर फिजिकल कंडीशंस हो, रेफरेंस स्टैंडर्ड चेंज नहीं होता है। ये खसूसियात है यूनिट की। एक बार हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड दे दिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड वो एक्सेप्टेबल हो गया, तो फिर हम उसको टाइम चेंज कर सकते हैं, ना प्लेस चेंज कर सकती है, ना कोई अदर फिजिकल कंडीशन चेंज कर सकती है। चौथा, पांचवा, इट शुड बी easily convertible in other similar units. अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ लेंथ का यूनिट जो है मीटर है, ये इजीली कन्वर्ट होता है सेंटीमीटर में, इजीली कन्वर्ट होता है मिलीमीटर में। मास है केजी, ये इजीली कन्वर्ट होता है ग्राम में, इजीली कन्वर्ट होता है मिलीग्राम में। तो ये इजीली कन्वर्ट होना चाहिए बाकी यूनिट्स में, मतलब जो इसकी सिमिलर यूनिट्स हैं, मतलब सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट है, मिलीमीटर भी लेंथ का यूनिट है, तो ये इजीली कन्वर्ट होना चाहिए। बहुत आसान है। इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। It should be acceptable to all. ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे यहाँ लेंथ का मीटर है, अमेरिका में भी लेंथ का मीटर है, इटली, स्पेन, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, सब जगह क्या है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। मास का केजी है, टाइम का सेकंड है। इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। It should be easily reproducible. It should be easily reproducible. Reproducible का मतलब है repeatable, againable। मतलब बेटा अगर हम इसका दोबारा तैयार किया जाए, दोबारा तैयार किया जाए, इसको हम दोबारा भी क्या करेंगे बेटा, तैयार करेगी। रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। यहां आपको इसका आंसर मिलेगा 8th पॉइंट में। इट शुड बी इंडिस्ट्रक्टेबल। इंडिस्ट्रक्टेबल का मतलब है जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो। ये है यूनिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, डेफिनेशन होनी चाहिए, ये टाइम और प्लेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। यूनिट बड़ा और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। अदर फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर से इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इजीली कन्वर्ट हो जाए, एक्सेप्टेबल हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, इजीली रिप्रोड्यूसिबल हो जाए, दोबारा तैयार किया जाए, जिसे हम दोबारा रिपीटेबल दोबारा बना सकें। इट शुड बी इंडिस्ट्रक्टेबल, जो कभी खत्म ना हो। ये होना चाहिए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट।
आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, वेल डेफिनेशन, नॉट चेंज विद द प्लेस एंड टाइम, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं आने चाहिए फिजिकल कंडीशन से, इजीली कन्वर्टेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, इंडिस्ट्रक्टेबल है और रिप्रोड्यूसिबल हो। रिप्रोड्यूसिबल, अगेनेबल, रिपीटेबल, जिसे हम फिर से दोबारा तैयार कर सके, तो ये है किसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। ये है यूनिट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। इसको पास करो, आप इसको उतारो, बुक्स पे भी दिया है, बुक्स पे काम ही 5 दिए हैं मैंने, 2-3 बुक्स से मतलब मैंने कंसिडर कर रहा हूँ, जो बुक्स कर रहा हूँ, तो सभी से पॉइंट्स उठाए हैं। चलो बेटा हम आगे चलते हैं। अब लेते हैं हम मेजरिंग प्रोसेस। यूनिट्स का आपको पता है टाइप्स, 2 टाइप्स है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइवेड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, आर दोज यूनिट्स which are used to measure the fundamental quantities. There are how many fundamental quantities? 7 fundamental quantities and 7 fundamental units. बाकी जो quantities हैं जो किससे बनी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से, उनको बोलते हैं डेराइवेड क्वांटिटीज। उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स लगते हैं उनको बोलते हैं डेराइवेड यूनिट्स। डेराइवेड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द डेराइवेड क्वांटिटीज, और डेराइवेड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच आर डेराइवेड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। वो मैंने कल आपको दिया है, उसका मतलब लेक्चर मैंने दिया है, वो आप रिपीट कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए उसको, तो आपको पता लगेगा कि यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइवेड यूनिट्स। तो अब है बेटा मेजरिंग प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से जेडब्ल्यू नीट में क्वेश्चन आता है। मेजरिंग प्रोसेस, MEASURING, मेजरिंग प्रोसेस है टॉपिक। मेजरिंग प्रोसेस है टॉपिक, तो हम चलते हैं मेजरिंग प्रोसेस टॉपिक पे। देखो बेटा, फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर मेजरमेंट ऑफ any physical quantity, say x, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है x। अगर उसको मेजर करना है तो हमें 2 चीजों की जरूरत है। 2 things are required, 2 things are required। फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर उसको मेजर करना है तो कितनी चीजों की जरूरत है? 2 चीजों की। 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। क्या क्या बेटा? पहला, द यूनिट U in which physical quantity is expressed, in which physical quantity is expressed। पहले हमें उसका यूनिट पता होना चाहिए। अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, लेट एस से एक्स फिजिकल क्वांटिटी, तो हमें 2 चीजों की जरूरत है। पहले हमें उसका यूनिट पता होना चाहिए, इन विच फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड। दूसरा क्या पता होना चाहिए? द नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू n of times the given unit is contained in the physical quantity। मैं आपको ये समझाऊंगा बेटा, अच्छे से आपको समझाएगा। in the physical quantity, that is, यहां पे लिखूंगा मैं फिजिकल क्वांटिटी x, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी x, किसकी जरूरत है हमें? नंबर और किसकी? यूनिट की। बस ये इसको मैंने इंग्लिश लिखा।
यही जो मैंने यहाँ लिखा है इसका मतलब ये है शॉर्ट में मैथमेटिकल। हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, अगर उसको मेजर करना है तो हमें दो चीजों की जरूरत है। पहले हमें जरूरत है यूनिट की, उसके यूनिट की, और दूसरा हमें जरूरत है नंबर की। दूसरा जरूरत है नंबर की। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं आपको समझाऊंगा, अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, से एक्स फिजिकल क्वांटिटी हमें मेजर करनी है, तो हमें दो चीजों की जरूरत लगेगी। पहले यूनिट की, उसका यूनिट क्या है, इन विच यूनिट फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड। दूसरा लगेगी हमें नंबर की। एग्जांपल दूंगा मैं, लेंथ ऑफ रॉड इज 4 मीटर। लेंथ ऑफ रॉड कितना लिया मैंने, 4 मीटर। अगर मैं देखूंगा बेटा ये 4 मीटर, इसको मैं सेंटीमीटर में अगर चेंज करूंगा कितना होगा, 4 मीटर हो गया 400 सेंटीमीटर। क्यों बेटा, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 9th 10th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखो बेटा, लेंथ ऑफ रॉड, हमारे पास अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ कितनी है रॉड की, 4 मीटर। यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, और मीटर कितनी बार है, 4 टाइम्स। जैसे मैंने पहले दिया, लेंथ ऑफ रॉड इज 5 टाइम्स ऑफ इट इज यूनिट, वैसे ही लेंथ ऑफ रॉड इज 4 टाइम्स ऑफ इट इज यूनिट। किसके बराबर है बेटा, 400 सेंटीमीटर के बराबर। ये है N1, ये है U1, ये है N2 न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है U2। U फॉर यूनिट, N फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, U फॉर यूनिट, N फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू। आप देखो बेटा यहां N1 U1 किसके बराबर है बेटा, N2 U2। N1 U1 किसके बराबर है बेटा, N1 U1 किसके बराबर है बेटा, N2 U2। देखो ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अगर मैं यहां निकालूंगा बेटा, N1 बाई U2 इज इक्वल टू N2 बाई U1। What is the relation between the numerical value and unit? What's the relation बेटा, इनवर्स रिलेशन है। यहां मैं निकाल सकता हूं R, numerical value is inversely proportional to the size of unit। निकाल सकता हूं बेटा, numerical value is inversely proportional to the size of unit। आप देखो N1 is inversely proportional to U1, N2 is inversely proportional to U2। इसका मतलब है numerical value of a physical quantity is inversely proportional to the size of unit। इसका मतलब क्या है, अगर यूनिट बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा, अगर यूनिट छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा। इनवर्स क्या होता है, ये छोटा ये बड़ा, ये बड़ा ये छोटा, यही होता है इनवर्स। मैंने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में। देखो बेटा, u अगर ये बड़ा होगा, अगर यूनिट बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा। देखो यहां दो यूनिट है, मीटर और सेंटीमीटर। कौन बड़ा है बेटा, मीटर। यूनिट बड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा, न्यूमेरिकल वैल्यू 4। यूनिट छोटा, चलो हम यूनिट सेंटीमीटर लेते हैं। व्हाट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा, 400। यूनिट बड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा। देखो यूनिट में होगा मीटर, व्हाट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू 4। यूनिट में होगा सेंटीमीटर, व्हाट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू 400। तो क्या लिखूं मैं यहां, अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं यहां, स्टेटमेंट है बेटा 10 smaller the unit of a physical quantity, smaller the unit of a physical quantity, larger will be the numerical value larger will be the numerical value of the physical quantity and vice versa। What does vice versa mean? इसका उल्टा, अगर यूनिट स्मॉल होगा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। स्मॉलर द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लार्जर विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट छोटा, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा। यूनिट बड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा। वही होता है वाइस वर्सा। अगर यूनिट छोटा होगा
यूनिट अगर छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, यूनिट अगर छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, यूनिट अगर बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। देखो बेटा, यहां हम लेंगे मीटर, मीटर, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, व्हाट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू 4, न्यूमेरिकल वैल्यू 4, मीटर बड़ा है, यूनिट बड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा, न्यूमेरिकल वैल्यू कम, यूनिट बड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू कम, यूनिट छोटा, अब हम सेंटीमीटर लेंगे, यूनिट छोटा, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। दिस इज मेजरिंग प्रोसेस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना है, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, एक उसका यूनिट, दूसरा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, एक उसका यूनिट, दूसरा उसका बेटा क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, एक तो उसका यूनिट, दूसरा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। वही लिखा मैंने, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो होती है नंबर इनटू यूनिट, नंबर इनटू यूनिट। उसका यूनिट क्या है और वो यूनिट कितने टाइम्स है उस फिजिकल क्वांटिटी में, हाउ मेनी टाइम्स दैट यूनिट इज इन अ फिजिकल क्वांटिटी। मैंने ली लेंथ ऑफ रॉड, फिजिकल क्वांटिटी मैंने लेंथ ली, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ रॉड है 4 मीटर, 4 मीटर, तो ये हो गया N1, ये हो गया U1, न्यूमेरिकल वैल्यू साइज ऑफ यूनिट। 4 मीटर किसके बराबर है बेटा, 400 सेंटीमीटर के। अगर मैं 400 सेंटीमीटर लूंगा, वो है ना बेटा 4000 mm, वो है ना 4000 mm। अगर मैं फिर इन दोनों के बीच लूंगा, बड़ा कौन है, सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा, सॉरी साइज ऑफ यूनिट बड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू कम, साइज ऑफ यूनिट छोटा, न्यूमेरिकल वैल्यू 4000। अगर सेंटीमीटर लोगा मैं, व्हाट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू 400। अगर मिलीमीटर लोगा, व्हाट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू 4000। इसी का मतलब है लार्जर द यूनिट, larger the unit, size of unit, smaller is the numerical value, small the size of unit, larger is the numerical value। यही है ना बेटा, smaller the unit, larger is the numerical value of physical unit, physical quantity, larger, smaller the unit। देखो बेटा, ये small है, ये small है, सेंटीमीटर इससे बड़ा है। देखो अब हम लेंगे smaller the unit, larger is the value of physical quantity, larger the unit, smaller is the value of physical quantity, small the unit, smaller the unit, larger is the numerical value of physical quantity, smaller the unit, larger is the value of numerical value of physical quantity, smaller the unit, smaller the unit, larger is the numerical value of physical quantity। ये है ना बेटा स्मॉल, ये क्या है, ये इससे बड़ा है। स्मॉलर द यूनिट ऑफ, स्मॉलर द यूनिट, ये देखो स्मॉलर द यूनिट, larger is the numerical value of physical quantity, unit small, numerical value ज्यादा, unit बड़ा, larger the unit, smaller is the numerical value of physical quantity, unit बड़ा, जो numerical value है physical quantity का वो क्या होगा, छोटा होगा। इनके बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, बस इतना आपको समझ आना चाहिए। यूनिट छोटा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, यूनिट बड़ा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, इतना काफी है। एनफ फॉर दिस टॉपिक मेजरिंग प्रोसेस। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वन इज द नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड अदर इज द यूनिट। अगर अब यूनिट छोटा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज ऑफ यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दिस इज द moral of this topic, this is the whole story of this topic जो आपको मैंने बताया। Any physical quantity we have to measure, we require two things, its unit and numerical value। अगर यूनिट छोटा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, यूनिट बड़ा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। What does it mean? It means numerical value is inversely proportional to the size of the unit. If the unit is small, numerical value is large. If the unit is large, numerical value is small. If the unit is small, numerical value is large. If the unit is large, numerical value is small. I hope ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा, JEE 2019 में इसी पे क्वेश्चन आया था, वो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देखिए क्वेश्चन क्या था, पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। अगर आपको आएगा तो इसका मतलब है आपको यूनिट्स का ये टॉपिक क्लियर है। पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। What is the relation between the numerical value and size of unit? Inverse relationship. Smaller the unit of physical quantity, larger is the numerical value of physical quantity. Larger the unit of physical quantity, smaller is the numerical value of physical quantity. That means numerical value is inversely proportional to the size of unit. Size of unit.
स्मॉलर साइज होगा न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा, लार्जर साइज होगा न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा। स्मॉल साइज ऑफ यूनिट न्यूमेरिकल विल बी हाई, न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी हाई। लार्ज साइज ऑफ यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी स्मॉल। तो क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। क्वेश्चन था बेटा द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल the density of a material in SI unit is 128 kg per meter cube. Density of a material in SI unit is बेटा कितना? 128 kg per meter cube. In certain units in which the unit of length is 25 centimeter and unit of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 gram. The numerical value of density of the material is the numerical value of density of material is, ये था क्वेश्चन बेटा JEE 2019। आप पेपर चेक करो तो ये क्वेश्चन आप पहले ही देखोगे। क्या था बेटा JEE 2019 का क्वेश्चन? Density of a material in SI unit is 128 kg per meter cube. In certain units in which the unit of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 gram, the numerical value of density of material is. आप इसको कीजिए, पास कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं पानी पीऊंगा। आई होप कि आप ये अच्छे से सॉल्व करोगे। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसी पे है। आसान है बेटा, बहुत आसान है। देखो बेटा, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। अगर आपका आंसर आया है तो आप बोलिए क्या आंसर आया इसका। देखो बेटा क्वेश्चन, we know solution इसका N1 U1 is equal to N2 U2। हमने देखा what's the relation between the size of unit and numerical value? Inverse relationship। यूनिट बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, यूनिट छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। स्मॉलर द यूनिट larger will be the numerical value, larger the unit smaller will be the numerical value। N1 U1 is equal to N2 U2। देखो बेटा N1 हमारे पास दिया है 128, U1 उसी के साथ दिया है kg per meter cube is equal to numerical value of density of material is N2 हमें निकालना है, U2 दिया है, kg को क्या बनेगा ग्राम, kg को अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा ग्राम, कितना दिया है 50 ग्राम, और अगर मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो वो सेंटीमीटर बनेगा। इसने दिया है 25 सेंटीमीटर का क्यूब, जाएगा 25 सेंटीमीटर का होल क्यूब। आई होप कि आपको एक ही स्टेप में इसका आंसर निकल आएगा। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 दिया है बेटा 128, U1 भी दिया है, इज इक्वल टू N2, N2 नहीं दिया है। केजी को कन्वर्ट होगा ग्राम में, कितने ग्राम दिया है 50 ग्राम। मीटर क्यूब किस में कन्वर्ट होगा सेंटीमीटर क्यूब में, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 128 केजी के बदले ग्राम अगर हम करेंगे बेटा ग्राम हो गया 1000 ग्राम। क्या मैं मीटर क्यूब का ऐसे लिख सकता हूं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, बस आपको इजी लगी कैलकुलेशन इसलिए मैंने ले रहे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इसको करो ये हो गया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 50 ग्राम
25 को 3 बार करो, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू 25, अब मैं इकट्ठी लूंगा सेंटीमीटर क्यूब, यही दिया है। देखो बेटा ये कितना आएगा, 128 इंटू 1000, यही आएगा, इंटू ये 25 एक बार, 2 बार, 3 बार, होल डिवाइडेड बाय 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, इंटू 100 सेंटीमीटर, इंटू 100 सेंटीमीटर आएगा बेटा। मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, क्योंकि मैं ग्राम को करता कन्वर्ट केजी में, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करता मीटर में, तब भी आंसर आता। अब मैंने केजी को ही कन्वर्ट किया ग्राम में और मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। इंटू आएगा ये 50 बेटा। देखो बेटा सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब कट, 1000 ग्राम 50 ग्राम कट, तो खाली न्यूमेरिकल वैल्यू रहा N2। 25 1 जा 25 2 जा आया बेटा, 25 1 जा 25 4 जा, 25 1 जा 25 4 जा आया बेटा। ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, 4 4 जा 16, 4 से करेगी, 4 1 जा 4 3 जा 12 2, 4 1 जा 4 8 जा 32, 8 5 जा 40, N2 इज इक्वल टू 40। ये था इसका आंसर बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू N2 इज इक्वल टू 40। टफ मत है बेटा, 15 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं लगेगी, बस पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। इसने दिया था यूनिट ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास 50 ग्राम, तो ये आपको पुट करना था। केजी को ग्राम में, तो इसने वहीं से 50 ग्राम दिया था। मीटर को सेंटीमीटर क्यूब में, इसने वहीं से 25 सेंटीमीटर का होल क्यूब दिया था। तो ये था इसका प्रोसीजर, बहुत आसान है, ये कैलकुलेशन आप खुद भी करोगे। केजी को मैंने कन्वर्ट किया ग्राम में, मीटर क्यूब को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसका आंसर आया N2 was 40। This was question that was asked in JEE 2019 on the basis of measuring process. N is inversely proportional to U. Numerical value of physical quantity is inversely proportional to the size of unit of physical quantity. I hope कि आपको क्लियर हुआ होगा। पॉज करो और इसको नोट करो। अब है हमारे पास टॉपिक बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं नीट JEE के। अब है टॉपिक हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बहुत आसान है, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, a complete set of units which is used to measure, complete set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called a system of units. A system of units. देखो बेटा व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट जो है उसका कंप्लीट सेट है, जो हमें किस काम के लिए यूज होता है, टू मेजर द फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। वो यूनिट्स जिससे हम मेजर करते हैं डेराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज, उस कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यू नो वी हैव कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट वर यूज्ड। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम पहले यूज करते थे, पहले हम यूज करते थे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पूरा देखो बेटा, पहले करते थे MKS, CGS और FPS। क्या क्या करते थे बेटा,
MKS system of unit, CGS system of unit, FPS system of unit. These were the system of units that we were used in physics. MKS अगर आप देखोगे ये ब्रिटिश फ्रेंच है, CGS और FPS. CGS भी और FPS जो है बेटा ये ब्रिटिश का था. ये भी फ्रेंच है, ये भी फ्रेंच है. FPS जो था ये ब्रिटिश का था. M फॉर मीटर, यहां लेंथ मास टाइम तीनों में लूंगा मैं, ये तीनों में, सॉरी ये तीनों में है बेटा, तीनों में लेंथ मास और टाइम. यहां लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे. यहां लेंथ को C फॉर सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे. यहां लेंथ को F फॉर फुट में मेजर करते थे. मास को करते P फॉर पाउंड में. आज भी अगर आप रेसलिंग देख रहे होगे तो वहां अगर बिग शो आता है तो कहते हैं 347 पाउंड्स. ये ब्रिटिश का है, स्टिल यूज्ड. हाँ ये ब्रिटिश का है, ये फ्रेंच, ये दोनों फ्रेंच का. टाइम को सेकंड. These were the system of units, complete system of units, जिससे हम पूरी जो फिजिक्स में फंडामेंटल और डेरिवेटिव क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करते हैं. फिर क्या हुआ, आखिरकार क्या हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस on general conference of weights and measures, यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो किससे डील करती है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी से मेजर करती है. कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया. इन्होंने 1960 में एक और सिस्टम ऑफ यूनिट अडॉप्ट किया. 1960 में उन्होंने एक और सिस्टम ऑफ यूनिट अडॉप्ट किया, चौथा सिस्टम ऑफ यूनिट अडॉप्ट किया. क्यों, ये क्यों मजबूर हो गए इन तीनों को छोड़ के चौथे को अडॉप्ट करना, इनमें क्या खामी थी? चलो बेटा देखते हैं. लेट अस से ये इंडिया में चलता है, ये भूटान में चलता है और ये नेपाल में चलता है. 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंडिया के कुछ साइंटिस्ट गए भूटान, या स्टूडेंट्स गए भूटान. भूटान के कुछ साइंटिस्ट आए इंडिया. इंडिया के कुछ साइंटिस्ट गए नेपाल. नेपाल के कुछ साइंटिस्ट गए भूटान. इंडिया के साइंटिस्ट जब भूटान में गए तो इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसकी लेंथ निकाली, उसकी लेंथ आई 50 मीटर, क्योंकि ये मीटर में करते हैं. भूटान वालों को पता ही नहीं ये मीटर क्या है, वो लेंथ को किस में मेजर करते थे, सेंटीमीटर में. नेपाल वालों को पता ही नहीं है सेंटीमीटर और मीटर, वो किस में करते थे, फुट में. तो देयर वर द इनकन्वीनियंस. ये इनकन्वीनियंट था, इनकन्वीनियंट कन्वर्जन ये था, क्योंकि यहां अगर कुछ लोग जाते यहां उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, यहां से कुछ लोग जाते तो उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, ये यहां आते तो इनको प्रॉब्लम, ये यहां जाते तो इनको प्रॉब्लम होती थी. तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने 1960 में एक फैसला लिया. इन्होंने बोला कि हम 4th सिस्टम ऑफ यूनिट उठाएंगे, जिसका उन्होंने नाम रखा SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ सिस्टम. उन्होंने SI यूनिट उठाया है. चौथा जो उन्होंने अडॉप्ट किया है सिस्टम ऑफ यूनिट वो है SI यूनिट, जिसको हम फ्रेंच में बोलते हैं ले सिस्टमे इंटरनेशनली डी यूनाइट्स. क्योंकि अगर आप बोलोगे सर आपने फ्रेंच में इसका नाम क्यों बताया, क्या अहमियत है फ्रेंच की, क्योंकि जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है इनका ऑफिस है सर्वस पेरिस फ्रांस में. तो फ्रेंच में ये SI यूनिट को ये बोलते हैं, और अगर हम इंग्लिश में देखेंगे इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. देखो बेटा इन्होंने क्या अडॉप्ट किया कि जो लेंथ का यूनिट, जो मास का यूनिट, जो टाइम का यूनिट एक जगह पर है वो थ्रू द वर्ल्ड सेम होगा. लेंथ का यूनिट मीटर है, थ्रू द वर्ल्ड सेम है, कहीं भी सेंटीमीटर फुट वगैरह कुछ नहीं है.
तो यूनिट क्या है उसका, एसआई यूनिट क्या है, मीटर। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है, थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इंडिया में हो, इंडिया से आप ब्रिटेन चले जाओ, स्पेन चले जाओ, इटली चले जाओ, चिली चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका चले जाओ, तो वहां लेंथ का यूनिट मीटर ही होगा। मास का यूनिट किलोग्राम है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्टूडेंट ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, साइंटिस्ट ट्रांसफर हो जाए, यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी सेम एज पर द एसआई यूनिट, एज पर द एसआई यूनिट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एसआई यूनिट को उन्होंने कहां से उठाया, एफपीएस से, सीजीएस से या एमकेएस से। उन्होंने एसआई यूनिट को उठाया है एमकेएस से। SI unit was obtained from MKS. That is why SI unit of SI system of unit is also known as rationalized MKS system. SI system of units is also known as rationalized MKS system. कभी कभार ये आता है MCQ में, which system of unit is also known as rationalized MKS system, that is SI system. Why? Because SI system was obtained from MKS. Why it was obtained from MKS? इसको मैं कल के लेक्चर में आपको आंसर दूंगा। Why SI system was obtained from MKS and what are the advantages of SI system as compared to the other. अभी अगर आप देखोगे बेटा, ये दो सिस्टम चल रहे हैं, ये वाला सिस्टम डिस्कार्ड हो गया है। एफपीएस जो है ना बेटा, ये डिस्कार्ड हो गया। क्यों डिस्कार्ड हो गया? Because it is not a metric system. It's not a metric system. It is not a metric system. ये दोनों मीट्रिक सिस्टम है, एसआई भी मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम क्या होता है वो भी मैं आपको कल, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ 10 डेसिमल, वो भी मैं आपको कल समझाऊंगा अच्छे से। कल हमारा लेक्चर उसी पे होगा। अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखो, ये क्या होता है बेटा, कंप्लीट सेट होता है यूनिट्स का, कंप्लीट सेट होता है यूनिट्स का, जिससे हम मेजर करते हैं फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज। पहले हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, तो इनसे प्रॉब्लम हो जाती थी। तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेटर्स एंड मेजर्स, जिनका ऑफिस कहाँ है, पेरिस फ्रांस में, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिट से डील करती है। 1960 में उन्होंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स अडॉप्ट किया जिसका नाम एसआई सिस्टम था। मतलब फ्रेंच में उसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइटेड, बट इन इंग्लिश वी कॉल्ड इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI system was adopted from MKS. That is why SI system is also known as rationalized MKS system. What is the advantage of SI system? इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। Why it was obtained from MKS? इसका भी जवाब मैं कल दूंगा। और ये FPS डिस्कार्ड क्यों हुआ है? It's not a metric system, that is why it was discarded. यही दो चलते हैं और SI यूनिट आपको पता है वो चलता ही चलता है। इसका आंसर मैं कल दूंगा और कल हम इंशाल्लाह इस पे क्वेश्चंस करेंगे जो JEE 2025 में पूछे गए, नीट में पूछे गए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।